श्री गणेशाय नमः। तो चलिए आज हम आपको मुंबई की गलियों में गणेश उत्सव का जो माहौल बना हुआ है वो दिखाते हैं। यहाँ पर गणेश चतुर्थी की इतनी तैयारियाँ की जा रही है, हो भी क्यों ना, क्योंकि ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व है। इसलिए इस सीज़न में लोग इतने भक्ति में मग्न होते हैं कि सारी हदें पार है। तो हम भी आ गए विंडो शॉपिंग करने के लिए बाहर। और हाँ, मैं विंडो शॉपिंग ही करूँगी क्योंकि मेरे घर में पहले से गणेश जी विद्यमान है। तो चलिए आपको भी घुमाते हैं साथ में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं विंडो शॉपिंग क्यों कर रही हूँ, क्या मुझे गणेश जी घर में विराजमान नहीं करने और मुझे वहाँ से विसर्जित नहीं करने? नहीं, मुझे नहीं करने, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से नहीं हूँ, मैं उत्तर भारतीय हूँ। और महाराष्ट्र में विसर्जन की एक अलग प्रक्रिया है, एक अलग त्यौहार है यहाँ का। और हम उत्तर भारतीय क्या करते हैं, इनके देखा देखी में वैसे ही चले जाते हैं जैसे ये लोग चलते हैं। तो चलिए आज अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाती हूँ जो इस पर्व के पीछे जुड़ी हुई है, जिससे आपको भी पता चलेगा कि हमें गणेश उत्सव की तैयारियाँ तो धूमधाम से करनी चाहिए, गणेश जी को विराजमान भी करना चाहिए, लेकिन बाद में उनको नदी नालों में विसर्जित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पर सुनते हैं हमें इंटरेस्टिंग सी कहानी। गणेश जी को कभी भी विदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि विघ्न हरता ही अगर विदा हो गया तो तुम्हारे विघ्न कौन हरेगा। क्या कभी सोचा है कि गणेश प्रतिमा का विसर्जन क्यों करें? अधिकतर लोग एक दूसरे की देखा देखी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं और 3, 5, 7, 11 दिन की पूजा के उपरांत उनका विसर्जन भी करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप गणेश जी की स्थापना करें पर विसर्जन नहीं। विसर्जन केवल महाराष्ट्र में ही होता है, क्योंकि गणपति वहाँ एक मेहमान बनकर आए थे। वहाँ लाल बाग के राजा कार्तिकेय ने अपने भाई गणेश जी को बुलाया और कुछ दिन रहने का आग्रह किया था। जितने दिन गणेश जी वहाँ रहे उतने दिन माता लक्ष्मी और उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि भी वहीं रही। इनके रहने से लाल बाग धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो कार्तिकेय जी ने उतने दिन का गणेश जी को लाल बाग का राजा मानकर सम्मान दिया। यही पूजन गणपति उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। अब रही बात देश के अन्य स्थानों की, तो गणेश जी हमारे घर के मालिक हैं और घर के मालिक को कभी विदा नहीं किया जाता। हम गणपति जी का विसर्जन करते हैं तो उसके साथ लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि भी चली जाएगी, तो जीवन में बचा ही क्या। हम बड़े शौक से कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आना। मतलब हमने एक वर्ष के लिए गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, आदि को जबरदस्ती पानी में बहा दिया। तो आप खुद सोचो कि आप किस प्रकार नवरात्रि पूजा करोगे, किस प्रकार दीपावली पूजन करोगे, और क्या किसी शुभ कार्य को करने का अधिकार रखते हो जब आपने उन्हें एक वर्ष के लिए भेज ही दिया। इसलिए निवेदन है, गणेश जी की स्थापना करें पर विसर्जन नहीं। यह सिर्फ मेरी धारणा है। अगर आपको अच्छा लगता है विसर्जन करना तो आप कर सकते हो, क्योंकि उत्तर भारत में गणेश जी स्वयं रहते हैं, परिवार सहित रहते हैं, कैलाश पर्वत पर विराजमान है। महाराष्ट्र में तो सिर्फ मेहमान बनकर रहे थे और मेहमान को तो विदा करना पड़ता है। इसलिए आप चाहो तो उनकी पूजा पाठ कर सकते हो, उनको घर में विराजमान करके खूब धूमधाम से गणेश चतुर्थी उत्सव मनाएं, लेकिन विसर्जन की चॉइस आपकी खुद की है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि हम महाराष्ट्र के हैं या फिर किसी और स्टेट के। बाकी हरी इच्छा, आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा।
और ये अच्छी इसके भी है। अच्छा, इससे सस्ता नहीं है? 1000 रुपये वाला है। वो क्या ऊपर? ये 1000 रुपया, ये 1000 रुपया। ये गणपति तक ही है? ये 18 तारीख खत्म, अच्छा, फिर अगले साल। नवरात्रि पे नहीं आते? नहीं। इसकी प्राइस क्या है भैया? 5000। वो सारे सोल्ड कुठे गेला तो मुलगा? कुठे गेला मुलगा? कुठे गेला तो होता ना भैया? दिस वन? 7,000। और उनकी इनकी क्या प्राइस है? प्राइस 6,000। सस्ता ही है फिर तो औरों से तो। सारे सोल्ड आउट है क्या भैया? मूर्ति में देखिए ना, बस 4 ही 5 मूर्ति जो है यही अवेलेबल है। बहुत सुंदर है भैया। थोड़ी बहुत ही बची है। देखो ना, 1 2 3 4 5 मूर्ति बची है मेरे पास। जो बड़ी बड़ी है वही बची है। चलो बधाई हो भैया, टाइम से पहले आपका काम हो गया। तो बहुत सुंदर मूर्तियां बनाई है आपने। मेहनत है मैम उसका। ये सारी आपने बनाई है? 8 महीना लगता है सब बनाने ये में। सारी आपने बनाई है? सारी नहीं, और भी कारीगर से हम भी। आपसे हो क्या? महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से भी, यूपी से। जो यही बात से बोलती है। आपको एक मेरा सजेशन दूंगा, और ये हमेशा आ जाएगी कभी भी मूर्ति आपको आपको चॉइस का मिलेगा मूर्ति। रीज़न ये है क्योंकि उस टाइम पे आपको बहुत सी वेराइटी मिलेंगी, और आप एंड मोमेंट पे जाएंगे। हाँ, उस टाइम पे शायद लोग ज़्यादा पैसा लें, वो बात की बात है, लेकिन आपको मूर्ति आपके चॉइस का मिलेगा। वो तो लास्ट मोमेंट में तो ऐसे ही मिल सकती है, लेकिन बहुत प्यारी मूर्ति है भैया। तमन्ना भाटी मालूम है ना? ये किसका? तमन्ना तमन्ना भाटिया। ये हल्का है क्या? पेपर का है। हाँ। अच्छा, पेपर का है। बहुत सुंदर है भैया। बहुत सारे इनका बोला ना मैम, बाकी लोग सब 2 महीना 1 महीने में मेहनत करते हैं। 8 महीने महीना हमारा इसमें ही जाता है, और वहाँ पे डे नाइट हमारा मानो आपको समझिए ना, पूरा 12 महीने में ना 11 महीना चालू रहता है, सिर्फ 1 महीना बंद रहता है, तो जाके हम इतना अच्छी मूर्ति प्रोवाइड कर पाते हैं। नहीं, ऑफ कोर्स।